हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। हमने आप लोगों को इंग्लिश के ग्रामर की यहाँ से स्टार्टिंग किया था और हमने अपने पिछले वीडियो में इंग्लिश में ग्रामर क्या होता है, ग्रामर किसे कहते हैं और ग्रामर की क्या डेफिनेशन होती है और उससे संबंधित हमने यहाँ से हमारा ये आपका जो है इंग्लिश का लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं और जिसमें हमने आपको सर्वप्रथम ग्रामर की यहाँ से स्टार्टिंग किया है। तो यदि हमारे आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और तथा बेल आइकन जो वहाँ पे घंटी बनी हुई उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक इस प्रकार की पूरी अपडेट आप तक आसानी से पहुँचती रहे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपके हमारे इस चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर के चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी सब्जेक्ट की वहाँ पे आपको जो है स्टडी कराई जा रही फ्री ऑफ कास्ट, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए और प्लेलिस्ट में जा कर के जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कम्पिटिटिव लेवल की जो है कम्पिटिटिव लेवल एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीपी और यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की एक विशेष हमारे इंटरनल टीम के द्वारा पूरी जो है लगी हुई है और उसमें आपको एक शून्य से लेकर के शिखर तक आपको 100%। और इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य है कि आपको सफलता के मार्ग पर पहुंचाना। जो है आपको सफलता, इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि हर जो भी जो है कैंडिडेट इस चैनल से जुड़ता है उसको जो है सफलता मिले। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आपको टेंस क्या होता है। टेंस से संबंधित हमने पिछला वीडियो बनाया था, तो प्लीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हमने वहाँ पे टेंस के बारे में और क्रिया के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में और उससे संबंधित अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हमने डिफाइन किया था। तो यदि आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, जिससे ये वीडियो आपके लिए बेहद आसान होने वाली है। तो आइए हम आपको आज इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो देखिए पास्ट टेंस में होता क्या है, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है। पास्ट टेंस की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, भूतकाल। पास्ट टेंस को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। अब इसकी देखिए, इसकी जो है आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना, इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है, प्रेजेंट में नहीं होता है बल्कि भूतकाल में होता है। तो ये जो होते हैं आपके पास्ट टेंस में आते हैं। और पास्ट टेंस जो होता है इसकी जो डिफिनेशन, इसकी जो पहचान होती है, इसकी पहचान होता है जो है पास्ट टेंस में इसकी पहचान होती है ता, था, ती, थी, ते, थे होते हैं। और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो एक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम इसमें और भी इसके पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको एकदम बता दे रहे हैं, पहला जो इसका स्ट्रिक्टली हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे आपका पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरा जो है आपका पास्ट कंटीन्यूअस। इससे पहले हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएं, तो प्लीज जाकर के उसको आप जरूर से जरूर देखें। और तीसरा जो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो इसका है ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये चार पार्ट हैं, चारों पार्ट को हम आपको एकदम आसानी तरीके से बताने वाले हैं। तो आइए आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी हम पहचान के बारे में जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, तो वो क्या होता है, उसकी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। मतलब जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते थे होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अब हम जानेंगे, जैसे अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। तो इस सारी चीजें हम आपको यहाँ कवर करने वाले हैं। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है, और अफर्मेटिव क्या होता है, और या असर्टिव बोलते हैं इसको।
अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। हमने आपको वेल नोन आपको इंट्रोड्यूस कराया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में करते क्या है कि इसमें जब मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें किसी भी नकारात्मक या प्रश्नवाचक ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, एकदम साधारणतया पूछा जाता है, तो वो आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब जो है, इसमें क्या होता है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसमें क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है हम सेकंड फॉर्म, क्रिया के सेकंड दूसरे रूप का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। तो आप इसमें ध्यान देंगे थोड़ा सा कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब की जो है यूज नहीं किया जाता है। ये आपका ट्रिक तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और पहले हम सबकी पहचान बता दे रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में ये होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं तो वो क्या होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। और इसमें जो होता है वी यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इसमें क्या होता है आईएनजी, इसमें हम मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इसमें क्या होती है, वाज और वेयर होती है। अब थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे कि जो एक वचन करता होता है, एक वचन करता क्या होता है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ही सी इट या किसी का इकलौता नाम जो होता है वो एक वचन करता होता है। और बहुवचन करता में क्या है, जैसे आई, वी, दे, यू, और किसी का नाम एंड से जुड़ा होता है तो वे वहाँ पे क्या होते हैं, ये बहुवचन कर्ता के साथ जो है, एक वचन कर्ता के साथ वाज और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे होता है। और आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, इसकी पहचान कैसे करेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसमें जो सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, इसमें सबसे पहले हम किसका, इसकी तो ये पहचान हो गई। और मेन वर्ब क्या होता है, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि प्रत्येक कंटिन्यूअस में हम यहाँ पे इंडेफिनिट में थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बाकी सभी के कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाते हैं और सभी के परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ मेन वर्ब। और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी प्रयोग करते हैं, हैड प्रयोग करते हैं। चाहे हमारा जो है कर्ता एक वचन का हो या फिर कर्ता आपका बहुवचन का हो, दोनों के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस को इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को किस नाम से जाना जाता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को भी बोला जाता है इसको। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को क्या कहा जाता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस को नहीं बल्कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप कह सकते हैं कि इसको क्या और भी नाम से जानते हैं, पास्ट परफेक्ट को नहीं बल्कि पास्ट कंटी, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस को तो पास्ट परफेक्ट टेंस को तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही बोलते हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस को जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। या इसको एक नाम और जानते हैं कि पास्ट प्रोग्रेसिव, इसको पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब भी होता है कि उत्तरोत्तर या लगातार यानी क्रमिक होता है, तो वो कंटिन्यूअस में भी ऐसा होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस को और किस नाम से जानते हैं कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या इसको एक और नाम से जाना जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव। और इसकी जो पास्ट परफेक्ट की भी हो गया आपका चुका था, चुकी थी, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो हेड का प्रयोग करते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इसकी जो डिफरेंस, इसकी जो पहचान होती है, क्या होती है इसकी पहचान कि रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान तो वही होती है, रहा था जो पास्ट कंटिन्यूअस का होता है वही इसकी रहा था, रही थी और
रहे थे होते इसकी पहचान होती है। और इसमें जो हम मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो, और प्लस में इसमें क्या होता है, प्लस जो होता है इसमें टाइम भी दिया रहता है, इसमें प्लस में आपका समय दिया रहता है। तो समय के लिए हमने आपको बताया था कि समय में क्या होते हैं, यहाँ पे समय को दो भागों में यहाँ पे टेंस में डिवाइड करते हैं। एक फॉर डेफिनेट पीरियड होता है और एक फॉर इंडेफिनेट पीरियड होता है। तो डेफिनेट में कौन सा लगाते हैं, इंडेफिनेट में क्या लगाते हैं, ऐसा हमने आपको पिछले अपने लेक्चर में बताया था। तो एक बार पुनः बता रहे हैं। तो निश्चित काल के लिए, जो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस साथ में क्या रहता है, प्लस साथ में टाइम दिया रहता है। और ऑक्सिलरी वर्ब की इसमें कौन सी, और इसमें मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म आप मेन वर्ब का यूज करते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी प्रयोग करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, इस आपको ये हो गया आपका, ये तो सब चारों टेंस की हमने आपको पहचान बता दिया। अब हम आपको सबका एग्जाम्पल करके सॉल्व करा दे रहे हैं कि इसका सबका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, तो इसके बाद हम आपको जो है इसके आगे जो है बताएंगे कि इसके आगे आपको सॉल्व पूरा कराया जाएगा कि इसमें कौन सा होता है। तो ये हो गया आपका। तो और इसमें जो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसके अफर्मेटिव में जो है हम क्या करते हैं कि वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन चाहे नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं। और मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे। इसके बाद आइए हम अब आपको बताते हैं कि पास्ट टेंस में इसकी एग्जांपल्स की तरफ आपको ले चलते हैं। तो ये हो गया कि वह, जैसे अगर कह दिया जाए कि वह विद्यालय, या नाम किसी का लिख सकते हैं कि रमेश विद्यालय गया। तो देखिए या ये भी आते हैं तो भी पास्ट टेंस होता है, इन जो है इंडेफिनिट टेंस होगा। तो हो गया रमेश गो वेंट, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो का वेंट टू स्कूल। अगर इसको ये कर दिया जाएगा रमेश विद्यालय नहीं गया, या रमेश विद्यालय नहीं गया, तो इसका क्या हो जाएगा कि रमेश डिड नॉट जो है गो टू स्कूल हो जाएगा। तो इसका जो क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम नेगेटिव में चाहते हैं तो डिड नॉट लगाते हैं और गो लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाएंगे। और इसमें भी उसी तरीके से करेंगे कि जैसे रमेश विद्यालय जा रहा था, या कोई भी नाम दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सुरेश मार्केट या बाजार, सुरेश बाजार जा रहा था। तो क्या हो जाएगा कि सुरेश, और जा रहा था तो इसमें सुरेश नाम है, तो क्या होगा, सुरेश वाज गोइंग टू स्कूल। और अगर नेगेटिव में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सुरेश वाज नॉट हो जाएगा। और इंटरोगेटिव में करेंगे तो वाज पहले आ जाएगा, वाज सुरेश। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि जो है आपका जो है वाज सुरेश नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। और इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में जो इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं कि सुरेश जो है बाजार जा चुका था, सुरेश जो है बाजार जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, सुरेश हैड गो वेंट गॉन। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसलिए इसमें कह दिया जाए कि सुरेश बाजार जा चुका था। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन कि सुरेश हैड, थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गॉन, हैड गॉन टू मार्केट। और नेगेटिव में करेंगे तो सुरेश हैड नॉट हो जाएगा, और इंटरोगेटिव में करेंगे तो हैड सुरेश हो जाएगा, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में करेंगे तो हैड सुरेश नॉट लगा देंगे। इस तरह से हो गया। और इसमें क्या होगा, जैसे पास्ट इसमें दे दिया जाए कि सुरेश जो है 2 बजे
बाजार जा चुका था तो उसमें सिंस लगा देंगे जो निश्चित समय के लिए, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगा देंगे, फार लगा देंगे। जैसे 2 बजे है तो 2 बजे यह निश्चित समय है कि 2 बजे वो चला गया था बाजार, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। सेम ट्रांसलेशन आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसकी मुख्य क्रिया और ऑक्सिलरी वर्ब को याद रख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे। तो देखिए अब हम आपको नेक्स्ट जो है फ्यूचर के बारे में बताएंगे। तो ये आपका जो है पास्ट के बारे में हो गया था, तो हम आपको अब फ्यूचर के बारे में बताएंगे। तो आइए हम फ्यूचर टेंस के बारे में जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है। देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को बोलते हैं क्या, भविष्य काल या भविष्यत काल, भविष्य काल या भविष्यत काल। अब देखिए फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस इसकी जो पहचान होती है, आपको स्ट्रिक्टली हम बता रहे हैं कि इसकी जो पहचान होती है क्या होती है, गा गे गी होती है, गा गे गी होती है। अब हम इसके चारों पार्ट को देखते हैं। इसके चारों पार्ट में जो है टाइप्स को देखते हैं इसके। तो इसके टाइप्स को देखते हैं। तो आपका पहला जो टाइप्स होता है वो क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा कौन सा होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट आपका क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये होते हैं। तो इसके बारे में हम आप देखिए, जिसकी जो पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इसकी जो पहचान होती है कि आपका इसकी पहचान हो जाएगी कि जो है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी रहता है तो वो क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसकी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी आता है तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है, इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब या तो देखिए इसमें जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है ऑक्सिलरी वर्ब किसका कौन सा प्रयोग करते हैं, शैल और विल। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इसकी पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वो क्या होते हैं, जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। सेम प्रोसेस कि जो है फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल बी और सेप्सी के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। और इसमें कौन सा फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसकी जो पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं तो वह क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। और इसमें जो सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं शैल, हैव
और विल हैव का प्रयोग करते हैं। शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट है तो इसमें क्या होगा, थर्ड फॉर्म आप मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि आते हैं। और इसमें जो सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं शैल है, और प्लस में समय में प्लस इसमें साथ में क्या दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। शैल हैव बीन और क्या होता है, विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम इसके अफर्मेटिव की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव में क्या होगा कि जैसे कह दिया जाए, इसका एग्जाम्पल से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, तो इसका अगर और इसका एग्जाम्पल हो गया कि मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ आपको कि मैं एक पत्र लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, एक पत्र लिखूंगा। तो इसका क्या होगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल। आई शैल राइट, फर्स्ट फॉर्म राइट ए लेटर, ये हो गया। अगर इसका निगेटिव की तरफ जाएंगे तो आई शैल नॉट हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव की तरफ जाएंगे तो शैल आई राइट अ लेटर, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में देखेंगे तो क्या होगा, शैल आई नॉट रिटन ए लेटर, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे निगेटिव सेंटेंस में आते हैं और इसके जो है, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव, निगेटिव और जो है सब हो जाएगा आपका। तो नॉट लगा देंगे, निगेटिव होगा, और सहायक क्रिया पहले कर देंगे सब्जेक्ट से, तो आपका इंट्रोगेटिव बाद जो है क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें भी उसी तरीके से होगा, आई और वी के साथ शैल भी लगा देंगे और इसके साथ लगा देंगे आपका शैल है, विल है, उसमें समय दिया रहेगा तो क्या लगा देंगे, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे इसकी पहचान के बारे में, और इसके थोड़ा बहुत आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। और कहीं पे अगर आप नहीं समझ में आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 7800010251 है। या अधिक से अधिक और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना स्टडी को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपको इससे आगे इससे सभी के एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा कि इसके सभी, जैसे प्रेजेंट के एग्जाम्पल, सब के पार्ट के, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सभी के टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल बताएंगे हम आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।